ओके बच्चा पार्टी वी विल बी डूइंग टुडे स्टेट बोर्ड का पेपर है पिछले साल का। ठीक है, और इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, अलजेब्रा का पेपर है बेसिकली 2023-24 का। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए फटाफट टाइप करना है इसको। इफ 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक रूट भाई साहब 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3, जहां जहां पे भी x है वहां पे 3 डालिए। ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9k माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो दैट विल बी 9k माइनस, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 12, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 9k की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बाई 9 दैट इज 1। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इज 1। क्लियर? ओके, to draw the graph of the quadratic equation x plus 2y is equal to 4, find x when y is equal to 1। ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पे देखो बिना ग्राफ के भी आप बता सकते हो ना। ठीक है, आपका जब y की वैल्यू 1 है तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, सिंपल, x की वैल्यू कितनी हो गई वैसे आप 2। क्लियर है? फाइंड x when x y is equal to 1। क्लियर है, क्लियर क्लियर भाई साहब, ओके ओके ओके। फॉर अ गिवन AP सेवेंथ टर्म इज 4 एंड d इज इक्वल टू माइनस 4, देन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, देखो यहाँ पे t7 की वैल्यू दी हुई है 4, t7 मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4। ठीक है, d की वैल्यू पुटअप कीजिए a प्लस 6 इंटू d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -4। ठीक है, दिस इज -4 इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया a माइनस 24 इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 28। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो गई भाई साहब 28। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इन द फॉर्मेट GSTIN देयर आर कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, GST, ठीक है, कितने अल्फा न्यूमेरल्स होंगे इन द फॉर्मेट GST, देयर 15 अल्फा न्यूमेरल्स। ठीक है, 15 आपके अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं। GST बिलोंग बिगिंस विद 2 डिजिट्स ऑफ द स्टेट कोड। ठीक है, आपके 2 डिजिट्स पहले किसके होते हैं स्टेट कोड के होते हैं। देन 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑफ द ओनर्स पैन नंबर, जैसे AKTBP7293F, इस तरह के भाई साहब आपके अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। देन द स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लेटर Z एंड फाइनली द चेक सम, सो देयर आर टोटल ऑफ 15 अल्फा न्यूमेरिक्स। ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से आ रहा है। Solve the following sub questions: 17x plus 15y is equal to 11 and 15x plus 17y is equal to 21, then find the value of x and y, नहीं x minus y। कैसे करेंगे भाई साहब फटाफट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x minus y कैलकुलेट करना है, तो 17x plus 15y is equal to 11, 15x बजर बजर किए जा रहा है भाई साहब, 15x plus 17y is equal to 21, x minus y निकालना है तो सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्टिंग डाल दिया, ये 2 हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये भी आपका माइनस हो गया। 17 माइनस 15 ये हो गया 2x, 15 माइनस 17 ये हो गया माइनस 2y, 11 माइनस 21 0 और ये हो गया आपका माइनस 10। ठीक है, इसको अपन ने भाई साहब डिवाइड कर दिया, किससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सिंपल भाई साहब खत्म, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई -5। आर वी क्लियर? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है भाई साहब। ठीक है, टी एन की वैल्यू है कितनी 3n माइनस 2, तो फर्स्ट टर्म मतलब t1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, दैट विल बी हाउ मच 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1। क्लियर? आर वी क्लियर? ओके, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 एंड द मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना है भाई साहब ₹100 और मार्केट वैल्यू भाई साहब कितना है ₹150। रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का रेट भाई साहब कितना है आपका 2%, दैट इज 2/100। ठीक है, 2/100। फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर,
तो भाई साहब ब्रोकरेज हमेशा किस पे लगता है, जो मार्केट वैल्यू उस पे लगता है, ठीक है। तो आपका 2/100 इंटू ₹150, ठीक है। तो उसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, अगर ये 1.5 इंटू 2, दैट विल बी हाउ मच, 3, है ना, ₹3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द ब्रोकरेज ऑन वन शेयर। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू उस पर ब्रोकरेज लगेगा, तो ये आपका ₹3 पर शेयर, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल, तो एक कार्डिनल नंबर ऑफ एस, 2 digit numbers are formed using 2, 3 and 5 without repeating a digit। 2 digit के नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं बाय यूजिंग 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, ठीक है। 2 digit के नंबर, चलिए वैसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे कहां से, 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2, 3 और 5, बताओ कौन सा नंबर हो जाएगा। 2 digits आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, तो पहला क्या हो जाएगा, 10 to 20 में क्या क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है डिजिट को, नहीं दिया नहीं क्या, बिना हलचल के बोल सकते हैं भाई साहब क्या होगा। अरे 10 to 20 में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे पहले बताओ, 2 digit नंबर मतलब आपको 100 तक देखना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या होगा, अरे कम ऑन यार, 2, क्या 10 और 20 में कोई नंबर आएगा, है ना, नहीं आएगा, ओके। 2 digit नंबर फॉर्म यूजिंग 2, 3 एंड 5, तो पहले अपन आते हैं भाई साहब अभी, तो यहाँ पे तो सब 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 20 से लेकर भाई साहब 30 तक क्या क्या आ जाएगा बोलो, हाँ, 23, ओके, 25 और बोलो, 23 एंड 25 खत्म, है ना, ओके। अब 30 से 40 तक, 32, 35 और भाई साहब एनीथिंग एल्स, 40 में कुछ नहीं आएगा, 50 में, 52, 53, ओके बोलो भाई साहब 60 में, और, और नहीं होगा, बस इतने ही होंगे, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस हो गया ये, दिस विल बी योर सैंपल स्पेस। कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। Complete the following activities and rewrite any two. 0, 2 is the solution of 2x plus 3y is equal to k. Then find the value of k by completing the activity. यहाँ पे activity complete करना है आपको बॉक्स में, ठीक है। Put x is equal to and y in the given equation. तो यहाँ पे आपका देखो obviously y की वैल्यू यहाँ पे क्या डाली है तुमने, 2, है ना। So y की वैल्यू यहाँ पे वैसे 2 डाली है और x की वैल्यू क्या डाली है, 0, जो दिया हुआ है आप, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाली और y की वैल्यू 2 डाली इन द गिवन इक्वेशन, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, this will be 2x, that is 2 into 0 plus 3 into 2 is equal to k, तो 0 plus 6 is equal to k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 6, खत्म सवाल, ठीक है, क्लियर। 2 and 5 are the roots of the quadratic equation, then complete the following activity to form quadratic equation। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब ये हो गया 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा मतलब हो गया 2 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस वुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके ओके ओके। ये भी एक्टिविटी एकदम फालतू वाला। 2 coins are tossed simultaneously, complete the following activity to write the sample space and the given events a and b in the set form, a to get at least one head, ठीक है, event b to get no head, ठीक है। तो एक्टिविटी कंप्लीट करना है, 2 coins are tossed simultaneously, सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बोलो, हेड हेड, दोनों भी हेड आ गए, हेड टेल, टेल हेड और दोनों भी टेल आ गए, दिस विल बी द सैंपल स्पेस, ओके। टू गेट एटलीस्ट वन हेड, तो कौन कौन सा आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इस बॉक्स में आ जाएगा आपका एच एच, है ना, एच टी और टी एच, अरे एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो 2 एच क्यों नहीं आएगा, कम से कम तुम्हें एक एच चाहिए ना, डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, 2, लेकिन कम से कम तो एक चाहिए ना, एट मोस्ट मतलब एक, तब तुम एच एच नहीं ले सकते, तब तुमको एच टी और टी एच लेना पड़ेगा, अगर एटलीस्ट है मतलब कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 बच्चे पैदा कर,
मतलब 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका एच 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 टी और, ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इज देयर अ कंफ्यूजन हियर, ठीक है। अगर एट द मोस्ट बोलते तो ये नहीं होता था, ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। बी, इवेंट टू गेट नो हेड, नो हेड भाई साहब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका टी टी, एक ही इवेंट आता है भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर। ओके ओके ओके, साला.com आ गया, ओके। Solve the following sub questions. A, B, C, D is a rectangle. Write two simultaneous equations given below in the diagram in the form of ax plus by is equal to c. A, B, C भाई साहब आपका एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आप देखो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8। अभी ध्यान दो यहाँ पे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं करना है, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो यहाँ पे भाई साहब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई वगैरह आ जाएगा। खैर यहाँ पे करके देखते हैं, तो ये आप पहला आपका इक्वेशन हो गया क्या भाई साहब, सी डी इज इक्वल टू ए बी वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए भाई साहब ये 4x है, ये 2x है, तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस वाई है, और ये माइनस वाई हो गया, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा बोलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, देखो क्या वो उस फॉर्मेट में आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आ रहा है भाई साहब इस फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ कर दो बराबर, क्या ए डी, तो अगर हमने भाई साहब इसको ए डी इज इक्वल टू बी सी कर दिया, अगेन ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो भाई साहब इस तरफ कर लो इसको, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन भाई साहब, खत्म, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। फाइंड नहीं करना है, सिर्फ आपको भाई साहब इक्वेशंस लिखने हैं, राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दीस आर द टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल। ओके ओके ओके, सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है भाई साहब, क्या करेंगे 20 इंटू 1 कर देंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भाई साहब 20, तो 20 इंटू 1 हो गया भाई साहब आपका 20। अभी 20 के फैक्टर्स में से आपको भाई साहब एक ऐसा निकालना है जो जैसे 4 एंड 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं आप, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5 इंटू x minus 4 is equal to 0. So that will be x minus 4 into x plus 5 is equal to 0. So either यहाँ पे हम बोलेंगे x minus 4 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. So either आपका भाई साहब x का वैल्यू 4 हो गया और x की वैल्यू हो गई -5, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके 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 ओके। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एपी दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज 6, ठीक है। 19th टर्म टी एन की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए दैट इज 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 6, तो 7 प्लस 18 इंटू 6, 7 plus 8 6 are 48, 6 1 6 plus 4 10, 8 plus 7 15, 115, so 19th term is basically 115। clear है भाई साहब, are we clear, okay। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability that the card drawn is a face card। face card आपके क्या क्या है भाई साहब, राजा रानी, किंग क्वीन एंड जोकर, ठीक है। तो किंग क्वीन एंड जोकर, और आपके भाई साहब चारों में ये 3 कार्ड रहेंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके भाई साहब, टोटल फेस कार्ड्स विल बी इक्वल टू 4 into 3 दैट इज 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड बीइंग ड्रॉन इज 12 अपॉन 52, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये हो गया आपका 3/13, ठीक है, क्लियर। The following table shows classification of number of workers and number of hours they work in a software company. Prepare less than upper limit type cumulative frequency
टेबल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 8 to 10 कितना है, 150 है। तो अभी इसको ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका भाई साहब कितना आ जाएगा 150। 150 को इस पे ऐड करो तो आ गया 650। 650 को इस पे ऐड करो तो आ गया 950, और 950 को इस पे ऐड करो तो आ जाएगा 1000। ठीक है, सिंपल, क्लियर है। दिस विल बी द टेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे द एक्टिविटी है वही बॉक्स वाले भाई साहब। आपका यहाँ पे the following frequency distribution table shows the classification of the number of vehicles and the volume of petrol filled in them. To find the mode of the volume of the petrol. तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये वाला, है ना। दिस विल बी योर मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ओके, तो मॉडल क्लास भाई साहब आपका कौन सा हो जाएगा, बोला ना, बोलो, ये वाला क्या हो जाएगा, 3.5 टू 6.5, ये हो गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है, क्लियर है। ओके, और मोड का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या डालेंगे, बहुत ही छोटा बॉक्स है भाई साहब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, और बोलो भाई साहब 2f1 माइनस एफ माइनस, इधर क्या आएगा भाई साहब, f1 आएगा ना, f2 सॉरी f2। तो f2 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी 27। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 27। ठीक है, 40 माइनस 33, वो सब दे ही दिया यहाँ पे। एच की वैल्यू, अच्छा जी भाई साहब, एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एच की वैल्यू हो जाएगी 0.5 टू 3.3 हो गया 3। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका 3। इसको करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा कितना आ गया भाई साहब, 3.5 प्लस 7/20 इंटू 3। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 0.3, 0.3 मतलब हो गया 0.15। तो 3.5 प्लस 5 7 35, 7 1 7 8 9 10, 1.05। तो ये हो गया आपका 4.55। ठीक है, तो मोड की वैल्यू कितनी हो गई, 4.55। द मोड इज 4.55। ठीक है, क्लियर। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹2360। ठीक है, तो टोटल वैल्यू आपका भाई साहब कितना हो गया 2360। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है टू फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द कार। तो आपका जीएसटी कितना लग रहा है भाई साहब, 18%। नेट टैक्सेबल वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा 18/100 इंटू एक्स। ठीक है, 18/100 इंटू एक्स। ओके, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार, टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय कार वुड बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार प्लस भाई साहब क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप अगर देखोगे टोटल वैल्यू जो आप पैसा देंगे उसको खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली जीएसटी इसमें ऐड होगा, है ना। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार प्लस जीएसटी, तो ये हो गया आपका टोटल वैल्यू 2360। जीएसटी अगर यहाँ पे करेंगे भाई साहब टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपने एक्स मान रखा है और जीएसटी आपका 18% का है, तो 18 भर दो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हो गया कितना, एक्स प्लस 18, तो ये हो गया 118, है ना। 100x प्लस 18x, तो ये हो गया 118x। ठीक है, तो 118x इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23600 अपॉन, ये हो गया अपॉन 18। 18 से जाएगा क्या भाई साहब, ये 18, 18 और ये है आपका 2360। 18 1 जा 18 हो गया 5, 118 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 118, ओ ओ ओ 118। हाँ, तो भाई साहब 118 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 2 1 213, तो ये आपका 2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2, तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू इज 200। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब, हैं, हाँ सॉरी 2000, 2000। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू वुड बी 20 इंटू 100 इज 2000। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी -1 और सी की वैल्यू कितनी -10। इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से एक्स की, यहाँ पे एम की वैल्यू भाई सब निकालनी पड़ेगी, तो दिस विल बी बेसिकली एम। तो m की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू सी दैट इज -10। ठीक है, क्लियर है। अपॉन यहाँ पे भाई साहब 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया कितना भाई साहब आपका 1, 4 3 12, 12 और इंटू -10, तो ये हो गया +120। ठीक है, ये हो गया अपॉन 6, तो ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस 121 अंडर रूट अपॉन 6, दैट इज 1 प्लस माइनस 11 अपॉन 6। दो आंसर्स आपके हो जाएंगे,
1 प्लस 11/6, 1 माइनस 11/6, ठीक है। तो m की वैल्यू भाई साहब एक वैल्यू हो गई कितनी, 12/6, दैट इज हाउ मच, 2, है ना। और ये वाली कितनी हो जाएगी, -10/6, -10/6 मतलब 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो m की एक वैल्यू हो गई भाई साहब 2, और m की दूसरी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, -5/3, ठीक है, क्लियर। सॉल्व द बाई क्रेमर्स रूल, भाई साहब आपको सॉल्व करना है। तो क्रेमर्स रूल से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कैसा होता है भाई साहब, 3x माइनस 4y, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए। सो आपका भाई साहब 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हो गया आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर है। आपको d की वैल्यू ऐसे सीधा सीधा आप लिख दीजिए भाई साहब, d की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो d की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, 3 माइनस 4, 4 और 3, तो 3 माइनस 4, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 4, 4 और 3, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब d का वैल्यू, 3 3 जा 9, माइनस माइनस 16, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 25। तो d की वैल्यू हो गई भाई साहब 25। अभी अपने को क्या निकालना है, dx, ठीक है। तो dx की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, dx के टाइम पे हम पहले इसको रखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, डिटर्मिनेंट में हम रखेंगे 10 5, 10 5 और फिर -4 एंड 3, ठीक है। कर लो भाई साहब इसका, 10 3 जा 30, 30 माइनस माइनस 20, तो ये हो गया 30 प्लस 20, दैट विल बी हाउ मच, 50। ये हो गया आपका dx का वैल्यू, ठीक है। ओके, dy के वैल्यू में आप 3 10, ठीक है, dy के वैल्यू में भाई साहब आप dy की वैल्यू में 3 10 4 और 5, ठीक है। तो dy भाई साहब हो जाएगा आपका 3 10 4 एंड 5, तो ये हो गया आपका कितना 15 माइनस 40, ठीक है। तो 15 माइनस 40 ये हो गया आपका -25। तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से भाई साहब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, dx की वैल्यू आई है आपकी 50 अपॉन भाई साहब d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू 25 आई है। तो ओके चलिए भाई साहब x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। y मतलब हो गया आपका dy बाई डी, dy बाई dy बाई डी भाई साहब dy आया आपका -25 और ये 25, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया 2 एंड -1, ठीक है। 2 एंड -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। 50 shares of face value 10 were purchased for market value ₹25. Company declared 30% dividend on the shares, then find sum invested. कितना सम इन्वेस्टेड होगा भाई साहब, 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू वेयर परचेज फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 25, कितना हो जाएगा बोलो। अरे भाई साहब कितने पे परचेज किया है, सम इन्वेस्टेड भाई साहब कितना हो जाएगा, कितना पैसा लगाया है, 50 इंटू 25, है ना, 50 शेयर्स और 25 रुपए का एक शेयर, तो कितना हो जाएगा ये 1250, है ना, दिस वुड बी द सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड रिसीव 30% डिविडेंड है भाई साहब, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड विल बी इक्वल टू 30/100, ठीक है, इनटू सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड कितना है भाई साहब आपका 1250, है ना, 1250, कैंसिल हम कैंसिल हम कैंसिल हम कैंसिल हम, कितना हो गया भाई साहब 5 3 15, 3 2 6 1 7, 3 1 3, रुपीज 375 हो गया भाई साहब। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, ओके, डिविडेंड कितना है आपका 375 अपॉन सम इन्वेस्टेड भाई साहब कितना है 1250 इनटू भाई साहब आप कर दो 100, दिस विल बी द आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर। अरे नहीं भाई साहब यहाँ पे डिविडेंड कैसे इतना आ गया, सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है 1250, डिविडेंड रिसीव 30% ही था ना, ओ फेस वैल्यू को भाई साहब, फेस वैल्यू भाई साहब आपका कितना है 10 रुपए ना, ये मैंने नहीं भाई साहब 10 रुपए पे डिविडेंड इस पे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। सो 30/100 इंटू 10, तो मतलब हर एक पे आपका कितना आ रहा है भाई साहब 3 रुपए, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड, शेयर्स आपके 50 खरीदे गए हैं और हर एक पे आपको डिविडेंड मिल रहा है इतना, तो डिविडेंड रिसीव विल बी 150, सॉरी डिविडेंड आपका जो रेट है वो आपकी फेस वैल्यू पे लगता है, ओके। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, तो डिविडेंड कितना आया 150, सम इन्वेस्टेड 100 1250 इनटू 100, तो दिस विल बी 12%।
ठीक है, क्लियर? A coin and a die are thrown simultaneously. Find the probability of the following event to get a head and a prime number. अरे भाई साहब, कॉइन और डाई है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सैंपल स्पेस में, बताइए। कॉइन, ठीक है, आपका हेड और वन है ना, फिर हेड एंड टू है, पूरा मत बनाते बैठना, ठीक है, हेड एंड सिक्स, ठीक है, ओके। इस तरह भाई साहब क्या जाएगा बोलो, टेल एंड वन, टेल एंड टू, और ऐसा करते करते भाई साहब टेल एंड सिक्स, है ना भाई साहब, क्लियर? अ कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया भाई साहब, समझ में आ रहा है, कौन दिक्कत नहीं? ओके, टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, हेड और प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएंगे? लेट्स से इवेंट ए है, ठीक है, सो दिस विल बी हेड एंड अ प्राइम नंबर, तो इज वन अ प्राइम? नो, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एच थ्री, फिर बोलो एच फाइव, बस हेड एंड अ प्राइम नंबर, आर बी क्लियर? ठीक है, हेड एंड अ प्राइम नंबर, ये हो गया भाई साहब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एस कितना हो गया भाई साहब आपका, 6 और 6 12, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया भाई साहब आपका 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए अपॉन कार्डिनल नंबर ऑफ एस, सो दैट विल बी हाउ मच, 3/12, दैट विल बी 1/4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, टू गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर, चाहिए दूसरा पार्ट है क्या भाई साहब? ओके, टू गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर, कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल एंड एन ऑड नंबर का भाई साहब, लेट्स से इवेंट बी है, तो टेल एंड एन ऑड नंबर, तो टेल एंड एन ऑड नंबर दैट इज 1, टेल एंड एन ऑड नंबर दैट इज 3, टेल एंड एन ऑड नंबर दैट इज 5, यही हो सकता है भाई साहब, और कुछ हो सकता है नहीं, ठीक है, 1 3 एंड 5 आर द टेल एंड ऑड नंबर कॉम्बिनेशन दैट वी हैव, तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया भाई साहब आपका 3, ठीक है, कार्डिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई साहब, कार्डिनल नंबर ऑफ बी अपॉन सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर, दैट विल बी हाउ मच, 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है, क्लियर? आर बी क्लियर ऑन दिस? सॉरी, 3/12 ना, ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? Solve the following sub questions. A tank can be filled up by 2 taps in 6 hours. The smaller tap alone takes 5 hours more than the bigger tap alone. In the time required by each tap to fill the tank separately. चलिए फटाफट कर रहा है भाई साहब इसको, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
हो गया? ओके, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन ए आवर्स, इन 6 आवर्स, ठीक है? तो लेट टैप ए fill the tank alone in x hours, ठीक है? सबसे तेरा आवाज आ रहा है मेरे को। लेट टैप ए fill the tank alone in x hours, ठीक है? एंड टैप बी fill the tank alone in y hours, ठीक है? ओके, तो इन 1 hour टैप ए fills कितना हो जाएगा बोलो? fills कितना होगा? 1/x of the tank, मेकिंग सेंस पीपल? तो इन 1 hour टैप बी फिल्स कितना हो जाएगा बोलो? 1/y ऑफ द टैंक, ठीक है? तो इन 1 hour टैप ए प्लस बी फिल कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y ऑफ द टैंक, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, और यहाँ पे कितना है? दोनों मिलाकर कितने घंटे में भर रहे हैं? 6 आवर्स में। तो इन 1 hour टैप ए प्लस बी फिल 1/6 ऑफ द टैंक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 6 घंटे में अगर दोनों मिलाकर भर रहे हैं तो 1 घंटे में दोनों मिलाकर कितने भरेंगे? 1/6 ऑफ द टैंक, ठीक है? ये हो गया आपके वेरिएबल से, और ये जो गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आपका क्या बनता है? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये बन गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, ठीक है? क्लियर? टैप ए टेक्स 5 आवर्स मोर देन द टैप बी अलोन। मतलब यहाँ पे अपन क्या सकते हैं? टैप ए टेक्स 5 आवर्स मोर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? y प्लस 5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये दिया हुआ है ना, देखो आपने मान रखा है टैप ए x आवर्स ले रहा है और टैप बी y आवर्स ले रहा है, और यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड ये द स्मॉलर टैप। जैसे हमने इसको स्मॉलर टैप मान लिया, स्मॉलर टैप है ये, और ये भाई साहब बिगर टैप है, ठीक है? तो x इज इक्वल टू y प्लस 5 लिख सकते हैं। स्मॉलर टैप इज x, इट टेक्स 5 आवर्स मोर देन, ठीक है? ओके, तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, फटाफट बताइए। x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो यहाँ पे आपका 1/x की जगह पे 1/y प्लस 5 लिखिए, 1/y प्लस 5, और ये कितना हो गया बोलो? 1/y इज इक्वल टू 1/6। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना हो गया? y इंटू वाई प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा ऊपर? y प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना हो गया? 2y प्लस 5 इज इक्वल टू y इंटू वाई प्लस 5, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये, ठीक है? इज इक्वल टू 12y प्लस 30, है ना भाई साहब? 12y प्लस 30, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 12y, कितना हो जाएगा बोलो? -7y, ठीक है? -30 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? वाई स्क्वायर -7y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइज कीजिए, 30 के फैक्टर्स में आपको 7 चाहिए, 3 10 आ जाएगा भाई साहब, 3 और 10 में, ठीक है? तो आपका यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है? तो -10y प्लस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं, y -10 प्लस 3 इंटू वाई -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब y प्लस 3 इंटू वाई -10 इज इक्वल टू 0। तो इधर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y -10 इज इक्वल टू 0। सो इधर आपका भाई साहब हो गया y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 10, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? y इज इक्वल टू 10। अभी आपका -3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? सो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, y की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 10, ठीक है? अगर y की वैल्यू 10 हो गई तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है? x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 10 प्लस 5 15, ठीक है? सो देयरफॉर द टैप्स टेक 15 hours and 10 hours to fill the tank separately और individually, जो भी आप लिखना चाहें, separately, ठीक है? Are we clear? The following table shows the classification of percentage of marks of students and number of students from frequency polygon। तो भाई साहब यहाँ पे आपको frequency polygon निकालना है, ठीक है? विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राफ।
क्या बिना हिस्टोग्राम को ड्रॉ करके भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर इज भाई साहब यस। तो ये हो गया भाई साहब आपका, इसमें आपने प्लॉट कर रखा है 20 to 40 है ना, तो इसको आप ऐसे क्रिंक मार देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका लेट्स से 20 to 40, ये हो गया आपका 40 to 60, 40 to 60, और ये हो गया आपका भाई साहब 60 to 80, 60 to 80, और ये हो गया भाई साहब 80 to 100, 80 to 100। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे आप प्लॉट कर लीजिए बस, अभी इधर लेट्स से 5 10, कहाँ तक है भाई साहब? 65 80 तक है, 15 20 25, बाप रे, हाँ 10 ले लेते हैं, चलो 10 20 30 40 60 80, ठीक है। ओके, तो इसका भाई साहब 10 टू 20 टू 40 में 25, तो 25 यहाँ पे होगा कहीं पे, इसके बराबर, यहाँ पे हिस्टोग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इसके बराबर मिड पे, ठीक है, मतलब इसके मिड पॉइंट पे आपको भाई साहब ये मिलेगा, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, 40 टू 60 भाई साहब 65, तो 65 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, और इधर से लीजिए इसको, ये हो गया आपका 65, 40 टू 65, 60 टू 80 में 80, 60 टू 80 में भाई साहब आपका 80, ये हो गया भाई साहब, और 80 टू 100 में 15, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, दिस वुड बी योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बिना हिस्टोग्राफ ड्रॉ करके बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसके मिड वैल्यूज को कोरिलेट करना है। ठीक है, ओके, इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ₹20 on first day, ₹40 on second day, and ₹60 on a third day. If she saves like this, then what would be her total saving in the month of February 2020? तो February 2020 है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? हाँ, कैसे? तो 4 साल में एक बार आता, तो कैसे 2020 कैसे हो गया? तो आपका 2020 जो है, 2020 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये आपका डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, हेंस इट्स अ लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। तो इसका मतलब फरवरी में, इन फरवरी, देयरफॉर इन फरवरी देयर आर 29 डेज, तो यहाँ पे फरवरी में वैसा क्या हो जाएगा? 29 डेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपका पहले दिन में ₹20, दूसरे दिन में ₹40, तीसरे दिन में ₹60, ऐसा जाता जा रहा है भाई साहब। ठीक है, इफ शी सेल्स लाइक दिस, व्हाट विल बी अ टोटल सेविंग्स? तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू बोलो 29 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 20, और डी की वैल्यू कितनी है? 20, है ना। आपको यहाँ पे सम पूछा है, तो एस ऑफ 29 विल बी इक्वल टू हाउ मच? एस एन की वैल्यू होती है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन बाई टू मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 29 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 20। ठीक है, एन माइनस 1 दैट इज 29 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29/2, ये हो गया आपका 40 प्लस यहाँ पे हो गया 28 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 29/2, ये हो गया 40 प्लस 28 टू जा 56, और ये हो गया 0। ठीक है, तो 29/2 ये हो गया आपका कितना? 600, 600, तो ये हो गया आपका 300, 9 3 जा 27, 3 to the 6 7 8 87 0 0। ठीक है, this would be the total amount that she would be saving for the month। नहीं, 3 2 जा, गलत किया भाई साहब, यहाँ पे 29 इंटू 3 ना, 9 3 जा 27, 3 नहीं ठीक है भाई साहब 8700। दिस विल बी द टोटल सेविंग्स फॉर द मंथ। ठीक है, क्लियर? In the given figure, the pie diagram represents the amount spent on different sports by school administration in a year. If the money spent on football is 9,000, तो फुटबॉल पे भाई साहब 9,000 का मनी स्पेंड हो रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? तो हमने मान लिया कि भाई साहब लेट टोटल अमाउंट लेट टोटल अमाउंट स्पेंट लेट टोटल अमाउंट स्पेंट बी एक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है? फुटबॉल पे 45, तो 45/360, ठीक है, इनटू आपका एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 9,000, है कि नहीं? 45
कितनी जाएगा बच्चा, 5 8 से जाएगा ना, 45 इंटू 8, 5 8 40, 8 4 32 36, चलिए भाई साहब 1 और ये हो गया 8, ठीक है। तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9000, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 8 दैट इज 72000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट इज रुपीज भाई साहब कितना हो गया, 72,000, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट में कितना है भाई साहब आपका 160 बाई 360 इंटू आप कर लो, अभी एक्स तो आपने निकाल लिया है 72,000, ठीक है। ये कैंसिल 36 टू जा 72 और ये 0 0, 16 टू जा 32, 1 2 3, 32,000 इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, ठीक है, क्लियर। Draw a graph of the equation and answer the following questions. Which type of triangle is formed? तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया x, ये हो गया y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 4। x की वैल्यू भाई साहब अगर आप 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो 0 4 एंड 1 3 आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फटाफट से भाई साहब प्लान कर लीजिए ग्राफ। तो यहाँ पे हो गया आपका 0 सॉरी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया भाई साहब 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 0 और 4, 0 और 4 भाई साहब कहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका 0 4, ये हो गया 0 4, ठीक है। और 1 और 3, या एक काम करो यहाँ पे ना, फॉर सेफर साइड आप विदाउट कैलकुलेशन भी सवाल को कर सकते हो, मतलब विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ भी। खैर यहाँ पे y की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो मतलब अपन क्या लिख सकते हैं इसको 40, है ना, इसको लिख सकते हैं 40। यहाँ पे डाल दो भाई साहब 4, मतलब ये हो गया आपका 40। अभी अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन विद एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन इट्स साइड्स। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल और कैसा, नहीं इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस, ये 4 है और ये भी 4 है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल दिस बी फॉर्मिंग, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब राइट एंगल, नहीं थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना ये। स्ट्रेट लाइन इसलिए होगा क्योंकि भाई साहब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस के हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफी है, यू डोंट नीड द थर्ड पॉइंट, ठीक है। हाँ अगर आपको दो दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने हैं तो यू माइट नीड द थर्ड पॉइंट, बट हियर इन दिस केस टू ड्रॉ लाइन यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया होता है भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस भाई साहब कितना हो गया 4 इंटू 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया भाई साहब 8 यूनिट्स का स्क्वायर, 8 स्क्वायर यूनिट्स और 8 यूनिट्स का स्क्वायर। मैंने ये पेपर सॉल्व करना आपके सामने चालू किया था एंड इट वाज 5:30। आज मेरे को लेट हो गया क्योंकि मैं पीडीएफ फुल नहीं कर पा रहा था, मैंने किसी को बोला भाई साहब भेजो। तो 5:30 अभी 6:15 बज रहा है, आपका 2 घंटे का पेपर होता है। 45 मिनट्स में आपके सामने आपको समझाते हुए मैंने सॉल्व किया है। मैं अपनी कैपेबिलिटीज आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि औसताना कितना ही टाइम लगता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। देयर वाज नो हार्डकोर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर, सिंपल इतना ही पेपर। और इससे ज्यादा अगर आप टाइम में भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप रायता फैला रहे हैं, सिंपल है। आपके सामने मैंने सॉल्व किया ये पेपर, पूरा का पूरा पेपर है ये, ठीक है। तो यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन दिस टाइम, मतलब आपको 2 घंटे के पेपर में आराम से 45 मिनट्स का टाइम मिल जाए। मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट क्या मतलब, मेरा इसमें टाइम जा रहा है, आपको तो सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है। क्या सीबीएसई क्या स्टेट बोर्ड, इतना ही टाइम लगता है। यू आर ऑलवेज गिवन एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। लोग बोलते हैं पेपर लेंदी है, पेपर डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है भाई साहब। आप इत्मीनान से करेंगे, जो आपका नॉलेज है उससे आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। आपके सामने ही मैंने इसको सॉल्व किया है। I am not proving myself to be intelligent. All I am trying to tell you here is that पेपर का जो लेंथ है और पेपर में जो आपको टाइम दिया गया है वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। आपको आराम से भाई साहब 45 मिनट का टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए मिल सकता है। मैंने आइडियली चालू किया इसको 45 मिनट में खत्म किया है क्योंकि आज आपका क्लास मैंने लेट चालू किया है, मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रहा था। तो दिस वुड हैव बीन फिनिश्ड बाय द फर्स्ट 45 मिनट्स इटसेल्फ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल दैट इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये पेपर सॉल्व करके। सीबीएसई का भी वही ट्रेंड है।
सीबीएसई में पेपर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगेन वही है, मैं कल आपको चाहे तो 2024 का पेपर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3 घंटे का पेपर है और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 2 घंटे में मैं फिनिश कर दूंगा। 2 घंटे में आपको समझाते हुए फिनिश कर दूंगा। और अगेन इट इज नॉट माई केपेबिलिटीज दैट आई एम ट्राइंग टू, आप मेरे से ज्यादा इस उम्र में केपेबल हैं। योर द एज ऑफ एडोलेसेंस इज व्हेन योर इंटेलिजेंस एंड योर फिजिकल केपेबिलिटीज आर एट द एक्सट्रीम। मैं इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूं, मैं क्योंकि इसको सॉल्व करते जा रहा हूं तो इसीलिए एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। वही एक फर्क है आप पे और मुझ में। आप सॉल्व ही नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जिस मकाम पे मैं हूं उस मकाम पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस मेरे से ज्यादा है। यू विल नेवर बी दिस केपेबल एवर इन योर लाइफ। आप कभी भी अपने जीवन में इससे ज्यादा केपेबल इंटेलिजेंस और फिजिकल केपेबिलिटी से नहीं हो सकते। उसके बाद आपका डिग्रेडेशन ही होगा। 20-25 साल के बाद आपका भाई साहब मेंटल और फिजिकल केपेबिलिटीज आपकी डिग्रेड होंगी, अपग्रेड नहीं होंगी। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स और रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। प्रैक्टिस की कमी होगी तो नहीं कर सकते, सिंपल है। मैथ से प्रैक्टिस से मजबूत होता है और वो अगर नहीं कर रहे आप तो नहीं हो पाएगा। आपने सुना रहेगा ना, हिमालयस में लोग चढ़ते हैं भाई साहब, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है उसमें। ठीक है, किसी शिखर पे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, किसी गड्ढे पे गिरने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। वो गलती हो सकती है। आप गलती से कोई सवाल गलत नहीं करते हैं, आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, इसलिए वो गलत होता है। खड्डे में गिरने के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, दारू पी लो गिर जाओगे अपने आप, है ना। देयर इज नो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। हाँ, आप सुनेंगे कि वैसे शिखर पे जाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। ये जो गधों की तरह हंस रहे हो ना, अपने आप की कॉमेडी बन रही है तुम्हारी। ऐसा कभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ अराइवल आएगा ही नहीं। यू डोंट डिजर्व दिस, नीदर दिस प्लेस नॉट द स्टडीज। जोक लगता है सब कुछ तुमको, तुमको भी सेम। मैं अगर एक तुमको चैलेंज थ्रो कर दूं ना आज की तारीख में, और मेरे को अगर कोई चैलेंज ऐसा थ्रो करता था ना, मैं उसको डिसअप्रूव करता था। तुम्हारा ना 60% से ऊपर नहीं आएगा, लिख के देता हूँ। 60% भी आ गया तो बहुत आ गया मैथ्स में, दोनों का। मुझे ऐसा चैलेंज किसी ने थ्रो किया होता ना, मैं उसके मुंह पे 90% देकर मारता था। लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है ये बात। आज मैं सबके सामने ही चैलेंज तुमको थ्रो कर रहा हूँ, नहीं आएगा तुम्हारा 60% के ऊपर। 60% भी छू लिया तो बहुत छू लिया। तुम्हारा एटीट्यूड तुमको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। और 60% आज की तारीख में ना, मतलब गड्ढे में गिरने वाले मार्क्स हैं, गफलत वाले मार्क्स हैं। मैंने आपके सामने पेपर सॉल्व किया है, स्मूथ एज इट इज। इसमें कौन सा आपको वैसा बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट वाला सवाल लगा, कुछ भी नहीं है। स्मूथ है, एकदम से इजी है। प्रोबेबिलिटी आपका, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर। ऐसे 10 पेपर मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, एकदम स्मूथ गोइंग लगेगा आपको। फ्रिक्शन आप क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस आप क्रिएट करते हैं। और ये जो 60% का ठप्पा लगेगा ना, जीवन भर के लिए लगेगा। इसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट या चैलेंज करने जाएंगे भी ना तो और कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। जो अभी आप कर रहे हैं वो आपके जीवन भर वही कैरी करने वाले हैं। एक आज का दिन होगा और एक वो दिन होगा जिस दिन आप पछताएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आज आप कुछ कर सकते हैं। आज से एक कुछ महीनों बाद जब आपका रिजल्ट निकलेगा, देन देयर विल बी नथिंग दैट यू कुड डू अबाउट इट। किसी ना किसी कॉलेज में आपको चांस मिल ही जाएगा वैसा। साइंस कॉमर्स जो भी स्ट्रीम आप परस्यू करना चाहते हैं आपको मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है। लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट जिसमें भी नाम आ ही जाता है। प्रॉब्लम ये है कि किस किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। आपको मैं बोलता हूँ, चलिए सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, सारे बच्चों का 90% नहीं आता है। आप अभी इतने मेच्योर हो चुके हैं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो 6-7 घंटा आपका जाता है, क्या करते हैं उसमें जाकर? यहाँ पे भी आकर क्या करते हैं? वही ऋषभ पंत आईपीएल में कितने में बिकेगा, है ना। यही तो आपका कॉन्वर्सेशन रहता है, ये सुनाई देता है। ये बहुत एक्टिव है, क्या करें।
गलत है। ऋषभ पंत आईपीएल में कितने में बिकेगा भाई साहब, है ना? जायसवाल कितने में जाएगा, कौन सी टीम में जाएगा? उनकी तो लाइफ निकल पड़ी है भाई साहब, क्यों बाप रहे हैं? आप स्कूल में जाते हैं, आप बताइए ना कभी। मैं आपको बोल रहा हूँ, चलिए, नॉट एवरीबडी बिलोंग्स टू द 90 प्लस क्लब, नहीं बिलोंग कर सकते, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट डू यू डू? आप इतने मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन आपके कॉन्वर्सेशंस वही है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में भाई साहब इकोनॉमी हमारी बूम हो रही है, या आज की तारीख में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंडिया इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपने कभी इस बारे में सोचा है? या आप कभी ऐसा भी सोचते हैं कि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, अगर मैं कल कोई स्टार्टअप डालता हूँ जिसके लिए मेरे को बहुत भयंकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हैव आई काइंड ऑफ डन एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट? आप लॉन्च हो गए, आपके पास पॉकेट भर का पैसा रहेगा और आप भाई साहब स्टार्टअप डाल दोगे? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? और अगर नहीं दिख रहा है तो आपका क्या प्रयास है? स्टार्टअप डालने के लिए भाई साहब इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है। आपको इन्वेस्टर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई साहब इसमें पैसा लगाइए। उसके बाद तो आपकी मेहनत है, लेकिन स्टार्टअप डालने के लिए ये तो कम से कम लगेगा नहीं। क्या आपने अपने कन्विंसिंग पावर को या कम्युनिकेशन को इतना रिफाइन किया है? क्या दोस्तों के साथ भी आप उस लेवल का कॉन्वर्सेशन करते हैं? वो तो आपका भाई साहब ओपन ग्राउंड है। 5 लोगों को आप अपने आप को ही चैलेंज कीजिए ना, 5 लोगों को अपने आइडिया से कन्विंस करना। ज़रूरी नहीं कि आप अभी स्टार्टअप डालें, लेकिन 5 लोगों को क्या मैं कन्विंस कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आइडियाज़ से उनको कुछ सपने दिखा सकता हूँ जिससे उनके जेब से पैसे निकाले जा सके? उल्लू बनाने का धंधा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एम आई कन्विंसिंग इनफ? इस पे भी तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं लगता मुझे। आईपीएल में कौन कितने में बिकेगा, बस उतने में आप दम तोड़ते हैं। तो वेयर आर यू लैंडिंग? लैंड कहाँ कर रहे हैं भाई साहब? ना इधर कुछ हो पा रहा है, ना उधर कुछ होगा। रियलिटी यही है। There are people who are backbenchers, but there are smart people who are backbenchers. They do well in life. There are school dropouts who have done well in life, लेकिन उनका जो स्टार्ट था वो बहुत पहले से स्टार्ट था, बहुत पहले से। और वो लगातार उस चीज पे काम करते रहे। उन्होंने कोई चीज को आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। आप एक अपनी दुनिया में हैं भाई साहब। प्लीज वेक अप एंड बी अ पार्ट ऑफ द रियलिटी। Either you belong to the 90 plus club, or you refine yourself with your communication and your intelligence in other spheres in such a way that you launch yourself very strongly when you are out of academics. दो ही ऑप्शन है आपके पास, और दोनों ऑप्शन में आप किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। ठीक है, जाइए।